गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर ऑफिसर। जैसा कि हम नरेशन का टॉपिक स्टार्ट किए थे और कुछ समस्या होने के कारण कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाया, तो हम फिर से आ गए हैं अपने चैनल पर। तो आज हम लाए हैं नरेशन का टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग करते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, तो मैं आज बताऊंगा आपको। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इधर पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है आपको पता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या आते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, आर। तो ये सब जो होते हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम बता रहे हैं कि पर्सन में आपके आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 पर्सन होते हैं। और इनके प्रकार क्या है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में होता है आई और वी, जिसे हम नॉमिनेटिव मीन्स कर्ता कारक होता है, जो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। तो नॉमिनेटिव केस में क्या आते हैं, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में यू और दाऊ आता है। थर्ड पर्सन में दे, सी, ही, इट। तो ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा कि थर्ड पर्सन कितने होते हैं। थर्ड पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू और दाऊ आता है, थर्ड पर्सन में दे, सी, ही, इट और नाम आते हैं। नाम जितने भी होते हैं वे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसका दूसरा भाग है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को 2 भागों में बांटा गया है। पॉजेसिव केस मतलब संबंध कारक, या 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है एडजेक्टिव और प्रोनाउन। एडजेक्टिव और प्रोनाउन, या पॉजेसिव को आप संबंध कारक सीधा जानिए। तो इसको एडजेक्टिव 2 भागों में बांटा गया है। तो एडजेक्टिव में आता है माई, आई का हो जाता है माई और बी का हो जाता है आवर, और यू का योर होता है, दाऊ का दाई होता है। फिर दे का देयर, सी का हर, ही का हिज, इट का इट होता है। उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर, ईटीसी। ये होते हैं प्रोनाउन के रूप में। तो हमें सीधा सीधा जानना है पॉजेसिव केस में क्या होते हैं। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में होता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, और दाऊ का दी होता है, दे का देम होता है, सी का हर होता है, ही का हिम होता है, इट का इट होता है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन को आप समझ गए होंगे कि 3 भाग में होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अगर नरेशन में डायरेक्ट के रूप में जिस भाग में लिखा होता है तो वो उसी में चेंज किया जाता है। तो आप इस पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को समझ गए होंगे। तो डायरेक्ट में जिस रूप में होता है, आपका इनडायरेक्ट बनाते समय उसी फॉर्म में होता है। तो हम बारी बारी से इसको देखते हैं, तो हम कैसे चेंज किया जाता है नरेशन में। तो हम नोट लिखा है इस रूल के लिए एक विशेष सूत्र 123/सन का ध्यान रखना चाहिए। तो यह 123/सन जो होता है यह एक फार्मूला है। इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको ऐसे नॉर्मल में, बाकी डिटेल बताएंगे। 123/सन 123 1 2 3 अपॉन यस ओ एन। तो यह आपका जो एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई भी आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन अर्थात यू आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है, 3 मतलब थर्ड, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वह नो चेंज होता है। यानी मतलब नो चेंज बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन ही रहेगा। तो आप जान गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो हम चलते हैं अपने रूल की तरफ। पहला रूल, फर्स्ट पर्सन कैसे होता है चेंजिंग, लिखा है अगर आईएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन मतलब आई बी प्रोनाउन, आई बी लिखा है यहाँ पर, आई बी प्रोनाउन
का प्रयोग किया गया हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। कहने मतलब है या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। अब कैसे परिवर्तन किया जाएगा हम आपको बताते हैं। आप देखिए एग्जांपल लिखा है, जैसे डायरेक्ट, क्या लिखा है, डायरेक्ट में लिखा है यू सेड सिंगल कामा डबल कामा आई एम लर्निंग माई लेसन। यहाँ पर देखिए आप कि दो प्रोनाउन का प्रयोग है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर पॉजेसिव केस माई है, तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। अब इनडायरेक्ट कैसे होगा, हमने बताया कि इनडायरेक्ट मतलब में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर बताया गया फर्स्ट पर्सन होता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यह जो यू है आई है, तो आई आपका चेंज होगा यू के अनुसार, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे यू का यू ही होगा, सेट का सेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं होगा। दोनों वाक्य को जोड़ने दैट कर दिए तो हो गया यू सेड दैट। अब बदलें कैसे, आई है तो यू के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर हो गया यू, क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा एक तो इस बटा सन, तो जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ यू था तो यहाँ यू हो गया। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम था तो यहाँ पर वेयर हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो यू वेयर लर्निंग, यहाँ पर माई है पॉजेसिव केस, तो आई के साथ माई होता है तो यू के साथ योर होता है, हो गया यू वेयर लर्निंग योर लेसन। आपका जिस फॉर्म में रहेगा, अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव। यहाँ पर माई पॉजेसिव था इसलिए यू के साथ योर हो गया, यहाँ पॉजेसिव केस हो गया लर्निंग योर लेसन। तो हमारा दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं। डायरेक्ट लिखा है दे सेड सिंगल कामा डबल कामा वी वांट टू गो टू अलीगढ़, हम अलीगढ़ जाना चाहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें फर्स्ट पर्सन आया है फर्स्ट पर्सन वी आया, ये भी आपका दे के अनुसार चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट दे है। इनडायरेक्ट कैसे होगा, दे का दे हो जाएगा, दे सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा। दे सेड दैट, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट कर दिए तो हो गया दे सेड दैट। अब बताएं कि यहाँ पर जो होता है या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, कि यहाँ दे है इसीलिए यहाँ क्या हो गया दे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा वांटेड, दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़, तो आप लोग इस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को समझ गए होंगे। सीधा सीधा इसका रूल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे अपने रूल की तरफ। तो हम अब चलते हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं अपने सेकंड पर्सन की तरफ। अगर डायरेक्ट में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया तब क्या रूल होता है, तो लिखा है यूज ऑफ सेकंड पर्सन यू। तो अगर यू का प्रयोग डायरेक्ट में किया गया है तो हम कैसे चेंज करते हैं, इसका फार्मूला वही है 123/सन। तो बताया गया कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन हम बता चुके हैं आपको सेकंड पर्सन बताना है। अगर सेकंड पर्सन आया है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो नोट देखते हैं क्या है, लिखा है अगर सेकंड पर्सन यू रिपोर्टेड स्पीच, आरएस मींस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयोग किया गया हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आपको पता है जो पहला कामा से हमारा अलग होता है यह रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो डबल कॉम होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो डायरेक्ट देखते हैं कैसे लिखा है। डायरेक्ट एग्जांपल लिखा है हरी सेड टू मी सिंगल कामा डबल कामा यू गेव मी ए बुक डबल कामा क्लोज। तो इनडायरेक्ट कैसे होगा, लिखा है हरी सेड का टोल्ड हो गया, तो हो गया हरी टोल्ड मी, दोनों वाक्य को जोड़िए दैट, हरी टोल्ड मी दैट। अब यहाँ यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है, क्या है मी, तो मी के अनुसार चेंज होगा। यू है तो यू मी के अनुसार चेंज, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है
तो मी के अनुसार होगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो यहाँ हो गया आई। तो हम आई, जब आई हो गया तो अब चेंज हो गया, हरी टोल्ड मी दैट आई। अब ये पास्ट इन गेव है, यू गेव मी, गेव पास्ट इंडेफिनिट है, जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो गया आई हैड गिवन, आई हैड गिवन। अब मी है तो मी हम बताए थे जिस केस में रहता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर हुआ, तो आप यहाँ पर मी जो है यह हरी के अनुसार चेंज होगा, तो हरी मतलब ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। यहाँ हो गया हिम, आई हैड गिवन हिम ए बुक। इस तरह आपका सेकंड पर्सन चेंजिंग है। एक बार फिर देख लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग होता है तो वह मी अर्थात ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी के अनुसार, तो मी का जो सब्जेक्ट है वह आई होगा, तो यहाँ आई हो गया, ये पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, आई हैड गिवन। यहाँ पर मी है, ऑब्जेक्ट है, तो मी जो है वह हरी के अनुसार चेंज होगा, हरी का ही होता है, तो यहाँ हिम हो गया, हिमे बुक। तो इस तरह आप देख लेंगे, तो आपका ये चेंजिंग हो गया, हिम मी हो गया, मी का सब्जेक्ट हो गया आई, और यहाँ मी था, मी का हो गया हिम। तो हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल तरफ। लिखा है डायरेक्ट में, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, सिंगल का डॉट कॉमा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तो यहाँ पर दो चेंजिंग है, सेकंड पर्सन प्रयोग है, फर्स्ट पर्सन है, तो सेकंड पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हम फिर चेंज करेंगे मी के अनुसार। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड का टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो हो गया ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब मी है, मी का यहाँ हो गया आई, तो हो गया ही टोल्ड मी दैट आई। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा आर का वाज, तो हो गया आई वाज। माई था, पॉजेसिव केस है, तो आप माई जो है या किसके अनुसार, ही के अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार, ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हो गया ही का हो जाएगा हिज, माई के स्थान हिज हो गया, हिज फ्रेंड। तो ये हमारा था सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है वह 123/7 के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। तो इस कंडीशन में कुछ स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं कैसे हम चेंज करें। तो इसका सीधा सीधा रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है तो हम थर्ड पर्सन अर्थात ही, सी, इट, देम, दे, इनके ऑब्जेक्ट को अपने मन से हम बना लेते हैं और उसी के अनुसार सभी चीज परिवर्तन करते हैं। तो नोट देखते हैं, लिखा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना किया गया हो, क्या ऑब्जेक्ट प्रयोग ना किया गया हो, तब हम थर्ड पर्सन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, देम, इट के किसी भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस मींस क्या, हिम, हर, देम, इट, आर को मान लेते हैं, आर को अपने मन से मान लेते हैं और उसी के अनुसार सभी परिवर्तन किए जाते हैं। तो आप जान गए होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान लोगे और उसी के अनुसार सभी परिवर्तन किया जाएगा। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल तरफ। लिखा है राम सेड, यहाँ पर देखना है आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं है। फिर लिखा है यू कैन गो आउट नाउ, अब ऑब्जेक्ट का यहाँ पर प्रयोग नहीं है। जब ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो हम थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन मान लेंगे, उसी के अनुसार चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट देखते हैं क्या हुआ, राम टोल्ड हिम, यहाँ पर हमने क्या किया, हिम को हमने अपने मन से मान लिया, और जब हिम यहाँ पर मान लिए, हिम को हम मान लिए, तो हिम के अनुसार यहाँ पर क्या हो गया, टोल्ड हो गया। यहाँ जब ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ टोल्ड हो गया, तो हो गया राम टोल्ड हिम दैट। अब यू है, यू आपका किसके अनुसार, हिम के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू नहीं होगा बल्कि यहाँ हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ हिम है तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पर इसलिए हो गया ही। अब एक कैन है तो जाएगा पास्ट टेंस में, तो हो जाएगा कुड, ही कुड गो आउट। यहाँ नाउ निकटता सूचक शब्द है, निकटता सूचक को हम दूरी सूचक बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा देन, नाउ का क्या हो गया, देन। इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया इनडायरेक्ट में, राम टोल्ड हिम दैट ही कुड गो आउट देन।
तो आप जान गए होंगे यहाँ पर हम अपने अपने मन से थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान ली हिम हो गया, हिम के अनुसार यहाँ क्या हो गया ही, और यहाँ निकटता सूचक था नाउ, नाउ को दूरी सूचक बदल दिए, ये देन हो गया। ये तो पहला तरीका था कि हम थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसी के अनुसार सभी परिवर्तन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई नाउन या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है या किसी नाम का प्रयोग होता है, तब उसको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसी के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। लिखा है दे सेड, दे सेड। अब यहां पर देखना है कि आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं है। डबल कॉमा लिखा है महेश, महेश, फिर यहाँ पर कामा है, यू आर टेलिंग एलाई, यू आर टेलिंग एलाई। अब महेश यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है और कामा से अलग किया गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसी को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इनडायरेक्ट होगा दे टोल्ड, दे टोल्ड महेश, महेश को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया, दे टोल्ड महेश हो गया दैट। अब यू है, यू महेश के अनुसार चेंज हो गया, महेश का ही होता है, हो गया he was telling a lie, he was telling a lie, he was telling a lie। तो आप समझ गए होंगे। तो हम ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अनुसार आप चेंज कर लोगे। अगर नॉमिनेटिव केस कभी कभी क्या होता है, ये जो महेश है कभी कभी कामा लगा के लास्ट में भी दिया रहता है, तभी हमारा रूल यही होगा। अगर लास्ट में कामा लगा के दिया है, इस नाउन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसी के अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको यह रूल समझ में आ गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब कैसे चेंज करते हैं और कोई नॉमिनेटिव केस का प्रयोग है तब कैसे चेंज करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल तरफ, जिसका नाम है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हम आपको बताते हैं। तो हम आते हैं अपने थर्ड पर्सन की तरफ। यूज ऑफ थर्ड पर्सन इन नरेशन। तो नरेशन में अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन में आपको पता है क्या क्या आता है, चार्ट पहले बता चुके हैं कि थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन के आते हैं। इसके अलावा नाम भी होते हैं, वे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अगर थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है वह डायरेक्ट में प्रयोग किया गया है या रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किया गया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसका क्या रूल्स होता है। तो आइए देखते हैं। यूज ऑफ थर्ड पर्सन, एक स्पेस बटा सन, जिसको आप पहले ही जान चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आपको यही पढ़ना है, थर्ड पर्सन इज नो चेंज। तो नोट लिखा है, अगर आरएस रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट वाक्य में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे का प्रयोग किया गया हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को इनडायरेक्ट, आईएनडी मींस इनडायरेक्ट बनाते समय ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अर्थात सेम एज लिख देते हैं, या अर्थात नो चेंज होता है, अर्थात उस प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन वही सेम एज लिख दिया जाता है। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। डायरेक्ट में लिखा है हरी सेड टू मनीष, हरी सेड टू मनीष। उसके बाद सिंगल कॉमा डबल कॉमा लिखा है दे विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप डॉट कॉम। यहाँ दे आपका थर्ड पर्सन है। अभी डायरेक्ट देखते हैं कैसे होता है। हरी का हरी हो गया, हरी सेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ टोल्ड हो गया, हो गया हरी टोल्ड मनीष, हरी टोल्ड मनीष, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हम दैट कर दिए, हो गया हरी टोल्ड मनीष दैट। अब यहाँ पर दे है थर्ड पर्सन, तो हम बताए थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो सेम एज लिख दिए, दे का दे हो गया। अब टेंस चेंज हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस हो जाएगा, तो पास्ट टेंस होगा तो विल का वुड हो जाएगा, तो दे विल वुड, दे विल का क्या हो गया वुड, तो दे वुड गो टू स्कूल, दे वुड गो टू स्कूल। तो आपको पता है विल का क्या हो गया, पास्ट टेंस में वुड हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल तरफ। लिखा है राम सेड टू मी, राम सेड टू मी ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। ही यहाँ पर क्या है आपका थर्ड पर्सन है, इस चीज को आप नोट करते रहिए कि दे जो है थर्ड पर्सन, यहाँ पर ही जो है थर्ड पर्सन, ही इज ए गुड बॉय, तो थर्ड पर्सन है तो आपको पता है नो चेंज होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना देंगे। राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, ही का ही रहेगा, ही टेंस चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, इसका वाज हो गया, ही वाज ए गुड बॉय, ही वाज ए गुड बॉय।
हमारा तीसरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा है टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी, सिंगल कॉमा डॉट कॉमा, इट विल बी संडे टुमारो, इट विल बी संडे टुमारो, कल रविवार होगा, कल रविवार होगा। तो इट आपका थर्ड पर्सन है, यह भी चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट देखिए, टीचर टोल्ड मी दैट, टीचर टोल्ड मी दैट, इट का इट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन ये टेंस चेंज हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो गया। इट वुड बी संडे, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, टुमारो का निकटता सूचक शब्द है, इसको दूरी सूचक बदल दे तो हो गया द नेक्स्ट डे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको थर्ड पर्सन भी समझ में आ गया होगा कि अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग किया गया रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन टेंस और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। तो मैं आप सभी को ये आज हमारा यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का जो चेंजिंग होता है 123/सन फार्मूला के अनुसार मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हैं, अगर आपको रूल अच्छे से समझ आ गया हो, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे वे अधिक से अधिक मेरे इस चैनल से जुड़ सकें। और मैं आगे भी आपके लिए ग्रामर का ऐसे ही नए तरीके लाता रहूंगा, जिससे आपके बोर्ड की एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो मैं आपको सब्सक्राइबर और पुराने और नए सब्सक्राइबर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।